नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट माननीयों के ऊपर बड़े संकट पैदा करता है और माननीय उसके रास्ते निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हों, विधायक हों, वो गड़बड़ ना करें, वो न बिके। तो साहब, जब वो इसकी बात करता है, वो बात करता है कि चुनाव प्रक्रिया में काले धन का इस्तेमाल ना हो और काला धन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को कहीं काबिज ना हो जाए, उस पर हावी ना हो जाए, इसे रोकना चाहिए। जब वो इसको लेकर के संवैधानिक बेंच ये फैसले देती है तो सरकार के तमाम एजेंट और राजनीतिक पार्टियां जो सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं, उनमें तिलमिलाहट होती है और वही तिलमिलाहट हम इस दौर में देख रहे हैं। इसी पर आपसे बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था। उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो शुरू किए थे, जिनके जरिए उन्होंने चुनाव में बहुत तरह से पैसा वसूला, और इसमें यह भी सच आया कि सैकड़ों करोड़ रुपया वह भी आया जिन लोगों के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और रेड के बाद में वो कंपनियां, वो लोग पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के पास में, नरेंद्र मोदी के पास में, और उन्होंने वहां पर जाकर के चुनाव बॉन्ड के तौर पे एक बड़ी रकम दे दी। और जब बड़ी रकम दे दी जो सैकड़ों करोड़ रुपए में थी, तो साहब जांच प्रक्रिया सब खत्म हो गई। तो यानी उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये हफ्ता वसूली गैंग की तरीके से काम कर रहा। तो ये एजेंसियां वो बन गई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित रूप से बड़ा सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मसलों पर गौर किया और गौर करने के बाद में आदेश दिया था 15 फरवरी को कि 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग जो है हमें यह रिपोर्ट दे कि कितना पैसा कहां गया, किन किन ने पैसा दिया, और इस देश के नागरिकों को यह जानने का पूरा हक है कि पैसा कहां से आ रहा है, किसका आ रहा है, ये काला धन है, गोरा धन है, कौन सा है, क्या है। निश्चित रूप से एक वाजिब बात थी, लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके लिए, जिस जनता के लिए आप लोकतंत्र होता है, लोक से तंत्र, यानी लोक मीन पब्लिक, तो उस पब्लिक को ही जानने का हक ना हो, यह कैसे हो सकता है। बात जायज थी। हमें लग रहा था कि सूचनाएं आ जाएंगी और बहुत कुछ सामने आएगा कि किसने क्या क्या गड़बड़ की है, किसने कहां कहां क्या किया है, वो सारे सच सामने आ जाएंगे। लेकिन साहब, हुई है वह है जो मोदी रचि राखा। तो कमोबेश उसी स्थिति में सूचना कौन देगा। तो सूचना देने की जब बारी आई, आज 4 मार्च हो गई, 6 मार्च के तक दे देनी है सूचना। तो स्थिति यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में शाम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एफिडेविट फाइल करता है, एप्लीकेशन, और उसमें कहता है कि साहब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमें 30 जून तक का टाइम दे दीजिए। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि भारत में लोकसभा का चुनाव मई के पहले कंप्लीट हो जाना है। मई में सरकार बननी है, नई सरकार बननी है। किसकी बनेगी, क्या बनेगी, ये सब अलग। तो जब सरकार बननी है तो सरकार बनने के बाद हमें देने का कहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई डर ही नहीं रहेगा।
फिर तो जो हमने घोटाला किया है वो अपने आप ही पर्दा हो जाएगा और आ भी जाएगा सामने। तो उसके बाद में यदि यही संविधान रहा जो मौजूदा है तो भी 5 साल बाद चुनाव होगा, तब तक सब खत्म। आप समझ सकते हैं। और फिर यदि सरकार यही रिपीट हो गई तो आप ये जान लीजिए फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ पाएगा। तो वो सारी चीजें उसी एक उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसने कहा है कि 22,000 से अधिक बॉन्ड है और ये जो है 2019 से लेके अब तक के और फरवरी तक, और इसमें जो सारी चीज है इसमें तमाम इन्वेलप हैं और वो है जो पूरी लिस्ट है उसमें 44,000 से अधिक है। तो उसकी लिस्ट करने में, उसे कंपेयर करने में और बड़ा टाइम लग जाएगा और ये लग जाएगा। साहब हम सब जानते हैं बैंक में जो काम होता है पूरा फुली कंप्यूटराइज्ड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, एक एक चीज चढ़ी होती है। कितना पैसा आया, कहां से आया, कहां गया, ये बैंक के पास में पूरा वैसे होता है। और जब ये सेंट्रलाइज्ड है तो समस्या क्या है, कहीं से मांगने थोड़ी ना जाना है, उसको आप सिर्फ कीवर्ड्स कुछ डालेंगे और आ जाएगा। लेकिन साहब जब ना देना हो तो बहाने हैं कि कंपाइल करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर ये करेंगे। तो जब ये कहानियां बताई जा रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसीलिए वक्त मांगा जा रहा है। अरे इतने समय से जब जो सामान आ रहा है आपके पास, जो पैसा आया आपके खाते में गया, वो जो खाते में गया वो पैसा आपके पास है, और जो दूसरे के यहां ट्रांसफर किया वो भी आपके पास है। तो इसमें समस्या क्या है, 2 मिनट में उसकी लिस्ट निकाल लेनी है और उसका अलग अपना अकाउंट बना हुआ है। तो फिर किस बात की फिक्र। तो स्टेट बैंक को फिक्र असल में नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की है, क्योंकि सबसे बड़ी रकम उन्हीं के यहां गई है। और ये रकम देने वाले वो बहुत सारे लोग हैं जिनके यहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी या उन्हें तलब कर लिया गया तो वो भागे भागे कभी चाणक्य के पास, कभी भाजपा दफ्तर, कहीं ना कहीं पहुंच गए और बांड का चढ़ावा दे आए। तो साहब इसलिए डर लग रहा है और पोल ना खुल जाए इसलिए परेशान। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा चिंताजनक है कि क्या उन काले कारनामे वाले लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम दे देगी, और क्या हमारा यह सपना हसीन सपनों में बदल जाएगा कि हां उनके नाम सामने आएंगे जिन्होंने क्यों दिया पैसा, इतनी रकम क्यों दी, वो सामने आएगा। तो निश्चित रूप से यह एक सवालिया निशान है और यह भी निशान है कि नरेंद्र मोदी का जो खेल है वो क्या बच जाएगा। क्योंकि देखिए जब से चुनाव बांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की पार्टी एक दूसरे अभियान पे लग गई है। उनकी पार्टी ने क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। जो कांग्रेस पार्टी को कहते थे कि कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वो अब खुद क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के खाते जब्त करा करके उनका पैसा रोक लिया है। तो जब यह दशा हो तो आप इस खेल को समझ सकते हैं। बहरहाल क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा इस प्रक्रिया, यह बात का फैसला है कि इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले लेता है। लेकिन एक बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते हैं
कि सच सामने आए जनता के और जनता जाने कि कहां झोल है, कहां काला धन है। और जो काला धन चिल्लाते थे, असलियत में उन्हीं के खातों में काला धन। यही डर है। वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और जजमेंट सुनाया, और वो भी संवैधानिक पीठ ने सुनाया। वो इतना महत्वपूर्ण है। उसमें कहा कि जो हमारे माननीय हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये पैसा लेके जो वोट देते हैं, पैसा लेके जो सवाल पूछते हैं, इनके खिलाफ अब इन्हें प्रिविलेज, विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा भ्रष्टाचार का, और ये जेल जाएंगे। अब आप समझिए, तो इससे एक और चीज खड़ी हो गई कि अभी बीते कुछ सालों में जितने विधायक खरीदे गए और जिनके बूते राज्यसभा सदस्य, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, तो क्या उस पर नकेल कसेगी? क्या जिन लोगों ने कुछ विशेष लोगों के लिए, विशेष पूंजीपतियों के लिए काम किया, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? और क्या यह पता चलेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में जिन्होंने धोखा किया, अपने वोट ट्रांसफर किए दूसरी जगह, तो क्या उन्होंने पैसे लिए थे? और क्या हिमाचल की सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? क्या अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सेठ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? क्या तेजस्वी यादव एफआईआर दर्ज कराएंगे कि कैसे उनके विधायक खरीदे गए? तो क्या कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी? निश्चित रूप से यह भी सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद यह बिल्कुल साफ है कि जिस तरह का एक्ट हुआ है, जिस तरीके से वोट दिए गए हैं, वो अंतरात्मा पे वोट नहीं है, वो नोट पे वोट। और जब नोट पे वोट है, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये निश्चित रूप से आज बड़ा विषय है। और यह विषय इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस समय डंडा राजनीतिक ही चल रहा है, और तमाम सारे उन लोगों पे चल रहा है जो काले धन, भ्रष्टाचार, दूसरी चीजों के होते हैं। तो एक बड़ा बेहतरीन माहौल बना है, लेकिन सरकार इसे रोकने पे लगी हुई है। सरकार शायद नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों पे एफआईआर हो। सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन सामने आए। क्यों? यही तो सवाल है। यदि आप साफ हैं, तो आप सूचना देने से डर क्यों रहे? ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई करने से डर क्यों रहे? और क्यों बचना चाहते हैं? और क्यों आम आदमी पार्टी अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए अपने राजनीतिक दफ्तर को खाली नहीं करने को तैयार? वो कब्जा करके कैसे बैठी हुई है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप यह दफ्तर खाली कीजिए, आपने अवैध कब्जा कर रखा है? और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है इतने सालों बाद। दिल्ली में यदि इस तरह का माहौल है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय है कि यदि ये इस तरह से स्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार में यही लोग शामिल हैं। और वो लोग शामिल हैं, वही अपने बचाव के लिए तमाम ड्रामे कर रहे हैं, तमाम स्थितियां कर रहे हैं। तमाम चुनाव पलट सकते हैं, और तमाम सारे लोग अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा विषय है कि संसद में बैठने की बजाय लोग जेल में बैठे आपको मिले, इस तरह के हालात। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ईमानदारी दिखा दी है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी ईमानदारी दिखाती है, और दूसरी तरफ स्टेट बैंक की बात क्या सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा? यदि मान गया, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के पास न पैसे की कमी होगी उनकी पार्टी के पास, और ना ही कोई भी इन चुनाव प्रक्रिया में काले धन के प्रवाह को रोक पाएगा। यानी काला धन भी सामने है,
दूसरे और राजनीतिक संकट सामने है, खरीद फरोख्त भी सामने है, तो क्या अब रुक पाएगी? यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई ऐसा मसला है कि भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, नरेंद्र मोदी बचना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा डर है। यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो बगैर रिकॉर्ड के नहीं होता है, बगैर लिस्टिंग के नहीं होता है। तो यदि उसकी लिस्ट देने में उसे यह डर लग रहा है तो बड़ी बात है। जय